हाँ, मैं मैया जो गृहस्थ जीवन से उठे हुए हैं या गृहस्थ जीवन त्यागा है, तो उनके सामने काम, क्रोध, लोभ, माया और सबसे बड़ी होती है वासनाएँ, क्योंकि उस जीवन से जुड़ा है। इसको कैसे त्यागें? महत्वपूर्ण है वासना। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोड़ा है या बाधक है साधना में, तो वो वासना है। अगर इस पे कंट्रोल या अंकुश कैसे लगाएँ मैया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे अंदर तो भरा पड़ा है ना वो सब, क्योंकि उससे निकले हुए हैं। काम वासना से तो सभी जन्म लिए हैं। जन्म तो लिए हैं, उसी को छोड़ना भी चाहते हैं। तो काम वासना को छोड़ना ही चाहते हैं, क्योंकि तो अगर 2-4 दिन शरीर को भोजन छोड़ दो, अन्न जल त्याग करके और गुरु के चरण में ध्यान लगा। अन्न जल त्याग करने से वासनाएं कम होंगी। हाँ, शरीर में शिथिलता आ जाता है। और फिर हमने दोबारा अन्न जल खाया, फिर कोई एक्टिव हुआ, फिर नहीं होता। मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। मन जो है वो मन तो ही कम वासना। हाँ, उसी से तो वो तो सबसे बड़ा बात ध्यान, मतलब मारना और ध्यान लगाना मन तो है। मन जो है उसका आकार रूपरेखा नहीं है जी, है ना। मन का रूपरेखा नहीं है, न परमात्मा का रूपरेखा है जी, न ये जीव का रूपरेखा है। तो परमात्मा का कोई आकार नहीं है। जैसा हम भाव रखते हैं भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। तो अगर मैया जीव, ये बताइए, आप कह रहे हो कि जैसा ध्यान लगाएंगे वैसा आ जाते हैं, ठीक है, मानती हूँ। ये जीव का रूपरेखा है, जीव का तो है, हमारा आपका तो आकार है। ये तो शरीर है, माता के गर्भ से ही पाए जी, ये शरीर को पाए जी, और जीव को थोड़ी पाए। जीव भी तो इसी शरीर में है मैया। जीव को तो परमात्मा दिया है ना, वो उसका रूपरेखा तो है ही नहीं है ना। जीव का तो रूपरेखा नहीं है ना। जी, परमात्मा का भी तो रूपरेखा नहीं है। जी, 5 तत्व का शरीर बना हुआ है। 5 तत्व के शरीर में आके ये जीव, आत्मा, परमात्मा और माया, तामे जीव ब्रह्म हर माया समरथ ऐसा खेल बनाया। जीव ब्रह्म माया 3 चीज तो जकड़े हुए हैं शरीर में। अगर एक सिक्का के 2 पहलू हैं, एक चित्त और एक पट है। अगर आप माया में जाना चाहते हो तो माया से पकड़ लेगा, भगवान को चाहते तो भगवान लड़ जाएगा। लेकिन मैया ये भी मैंने पढ़ा है कि जैसे ही हम भगवान को पकड़ेंगे तो माया सबसे पहले पकड़ लेगी। देखो, कोई क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, और प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कमानी जी, है ना। तो संत हो, साधु हो, चाहे वो राजा हो, कोई कुछ भी हो, तीनों लोक में, आकाश, पाताल, मृत्यु लोक, तीनों लोक में काल निरंजन जो है, काल निरंजन जिसको कहा गया निरंजन है ना, जिसको कहा गया है मन। जी, काल का वास कहाँ है? मन में। जी, भगवान का आकार नहीं है, उसी तरह काल का भी आकार नहीं है, और न ये जीव का आकार है। जी, है ना। तो तीनों लोक में वो जाल फैलाया हुआ है। इस जाल को कैसे काटें, कैसे अलग हो? जो रास्ता आपने कहा कि 2-3 दिन अन्न त्याग कर दो, भजन करो, तो क्या इससे सुटेबल मतलब हो जाएगा ऐसा? अरे भाई, वासना की आप बात बताए तो वासना के लिए उसको मारने को, कुछ शरीर को शिथिल कर लो और मन को अपना प्रभु के चरण में लगा लो। मन को मारना ही तो सबसे बड़ा है। तो वही तो काल के बाद, काल को अगर मार दिए तो वही फिर परमात्मा तो है। दया धर्म सबसे बड़ा तपस्या है। जी मैया, जैसे हमारे अंदर वासना का रूप हम एक आम से लेते हैं
कि आम हमारे अंदर डला है, मतलब यहाँ डला है क्योंकि आम के साथ रहे हैं। हमने कई दिन छोड़ भी दिया, शीतल कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन जिस दिन वो आम सामने आएगा तो अंदर जो डला है वो तो जगेगा ना। अगर इसको हम ध्यान से रोक सकते हैं, कोई भी चीज है जो हमारे अंदर डली है वो तो सामने आती जगेगी ना। साधु का एक बीज डला है, साधु सामने आएगा वो जगेगी कि साधु इसलिए है। उसको कैसे कि सामने आए वो जगे ना अंदर से। मन के ऊपर है, जगाना है ना जगाना। मन को मारना है अंदर से। मन घोड़ा की तरह जो कूद रहा है उसको मारना है। सबसे बड़ा दूर तुम भगवान ध्यान लगा लो। कहा गया लक्ष्य को जो गुरु बसे दीजे सुरति पठाए, और शब्द तुरे असवार हुए छिन आवे छिन जाए। छिन में आता है अमा और छिन में जाता है। अगर आप मन को परमात्मा में या गुरु के चरण में ध्यान लगा लेंगे तो वो गुरु तुरंत आके आपके सामने खड़ा हो जाए। और मन को आप चाहे संसार में, नहीं मेरा ये है, मेरे बीबी, मेरे माँ बाप है, दुनिया है, नारी, मेरा इतना संपत्ति, उसमें जाओगे तो वो दिखाई देगा। तो वो काल के बस में क्यों होते हैं? अगर आपको तपस्या करना है तो सबसे बड़ा सुरति की डोरा मन को मारना। और मन इतने जल्दी अगर सब मारना चाहे या मार सकते होते तो आज सभी बड़े बड़े वो होते या प्रभु के पास होते। यही तो सबसे बड़ा कठिन है। आप भी कहना है। यही तो सबसे बड़ा कठिन है। अगर इसी को जीत लिया तो फिर हमें काहे पर क्षमा करना है? अभ्यास 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 कीजिए रोज। अभ्यास करने से सब होगा। अभ्यास से प्रभु देखिए, अभ्यास महाराज जी कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि आप पद्मासन लगा ले। 84 आसन होता है जी, है ना? तो सबसे बड़ा आसन कौन सा है? मुझे नियम ये पता है ना महाराज जी? कौन सा आसन होता है सबसे बड़ा? अब आप बताइए मैया, अपने मुख से बताइए। तो 84 आसन में सबसे बड़ा आसन होता है गर्भासन। गर्भासन ये तो गर्भ में लगाया जाता है या सामने लगाए ऐसे फिजिकल रूप में लगा सकते हैं? हाँ, लगाते हैं यहाँ पे फिजिकल रूप में। वो कैसी होती है भैया वो आसन? अपना प्रैक्टिकल करो। तो पता ही नहीं। पद्मासन, गरुड़ासन, इंद्रासन, सुखासन, है ना? तो अगर आप पद्मासन भी लगाने का तो प्रयास करोगे तो हो जाता है, गर्भासन भी लगाओगे तो लग जाता है। पता ही नहीं कैसे लगती है वो। काहे नहीं? मैंने तो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। और गर्भ के अंदर रह के माता के और बाहर निकले हो जी, अब गर्भ का हमें थोड़ी ध्यान है कैसे थी। है? तो मतलब उधर नहीं है ध्यान तो देखते तो सीन में वो तो ऐसे इस टाइप का है कि ये दोनों पैर ऐसे सकड़े हुए हाँ, ऐसे करके, यही है गर्भासन। उसको मुंडी नीचे होता है ऐसे करके दोनों पैर ऐसे करके नीचे करके, ये इसमें ध्यान लगाना सबसे बड़ा आसन यही होता है, गर्भासन। इसमें ऐसा करके तो व्यक्ति ज्यादा ज्यादा 2 मिनट भी नहीं बैठ पाए। अभ्यास वही वो अभ्यास की बात है जो महाराज जी बताए, वो बात है कि कोई भी चीज में अभ्यास करके देखो, सूरज की डोरा लगा के देखो, अभ्यास करके देखो कि मन को मारना किस तरह से मरेगा। अभ्यास करके देखो। और वासना की बात बताए तो वो वासना के रास्ता को भी अपना अभ्यास करके देखो। बिना कर्म किए, अभ्यास बिना किए। मैया आपके अंदर आप कह रहे हैं कि 30 साल से यहाँ पे हैं, इस स्थान पे हैं। हाँ, 30 साल से। जी मैया, इसके पहले भी किसी स्थान पे रही होंगी आप? मेरा जन्म स्थान में अपने माँ बाप की गोदी में रही, डिंडोरी में। डिंडोरी में? हाँ। तो 30 साल यहाँ होगी तो आपकी उम्र हमें लगता है लगभग 2-4 साल और ज्यादा होगी।
ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 साल 30 35 40 की समथिंग होगी। 45 45 साल। जी भैया। तो बचपन से ही आप इस लाइन में आ गए। हाँ, माता अपने सामने। एक ऐसा समय जो पूरी दुनिया में व्यक्ति घूमता है, विचलित होता है, हाँ, युवा अवस्था, बालपन होता है, हाँ। बालपन की आगे युवा अवस्था होती है। तो इस युवा अवस्था में आपने अपने आप को कैसे साधा? मुझे ये आप पूछ रहे हैं, मेरे बचपना के रास्ता को आप पूछेंगे तो मैं इतना मैया मेरा कठिनता से रास्ता चलाई है कि मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मेरा उम्र कैसे व्यतीत हो गया, इतना उम्र आ गया है ना। मैं इतना बाल अवस्था से मैं खाना नहीं खाती थी, किसी से मुंह नहीं बोलती थी, मौन रहती थी बचपन से ही? बचपन से ही। सांप को पकड़ के खेलती थी, जहां भी जाऊं वहां पैसे इकट्ठे मिल जाता था, मैं उठा लेती थी, खेलना कूदना ऐसा टाइप से मेरा बचपना बीता है। 12 साल 15 साल 20 साल, फिर 20 साल की उम्र में मैं तो जल के अंदर रहती थी, मुझे कोई नहीं ढूंढ पाते थे। जल के भीतर? भीतर मैया जल के भीतर सांस लेना तो कोई बस वो अपना, मुझे खुद ही मालूम नहीं कि अपने गोदी में कैसे रखी है माँ। कितने साल आप जल के अंदर? ज्यादा दिन नहीं रही हूँ, साल नहीं रही हूँ जी। मतलब 3 महीना रही हूँ। 3 महीना आप जल के भीतर रहे। ये तो बहुत बड़ी साधना है भैया। कोई 5 मिनट नहीं रह सकता जल के अंदर। मुझे कोई नहीं ढूंढ पाते थे। माता कहती थी चल बेटा, तो उठती और रात को मैं चल देती थी, मुझे खुद ही मालूम नहीं। मैया आके आपको खुद लेके चली जाती थी? हाँ बेटा ये करना है, हाँ चलो। मुझे रात में उठा लेती थी और चल देती थी। मेरा माँ बाप परेशान रहते रहे आपसे? हाँ ढूंढने में। जी। फिर माँ बाप को कैसे पता लगा, या आपने बता दिया कि अब हम साधु ही बन रहे? नहीं, उनको खुद ही मालूम। भजन पूजन करना, खाना ना खाना, अपना मौन रहना, उन लोग घर ही में रहते थे सब जी। लोग।